हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है। कभी कभी ना कुछ ऐसी सीरीज होती है जो ऑलमोस्ट हिडन जेम होती हैं, और वन ऑफ दैट हिडन जेम्स जो आज हम बात करने वाले हैं वो है मैनिफेस्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड है, एक डिवाइन पावर या फिर सुपर नेचुरल, थोड़ा हद तक वैसे डरावना वाला नहीं, बट जस्ट जैसे कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, और फिर साइंस। ये है क्या, ये आपको खूब झंझोर के रखता है। 3 सीजन आ चुके हैं और अभी तक आप झंझोरे हुए ही रहते हो, और मेरे को ग्लैडली कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीजन 4 के 2 पार्ट्स आने हैं और फर्स्ट पार्ट में 10 एपिसोड है, और ये भी आपको उतना ही ज्यादा एंगेज करता है। क्यों करता है, जिन लोगों को ज्यादा नहीं पता है, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स बता देता हूँ कि मैनिफेस्ट इज बेसिकली अबाउट अ मिसिंग फ्लाइट। 828 फ्लाइट है जो आपके कानों से खून निकाल देगी ये सुना सुना के कि ये मिस हुई थी, और प्रिज्यूमेबली सब लोग डेड थे। लेकिन जब ये लोग रिटर्न होते हैं तो 5 साल बीत चुके होते हैं, बट पैसेंजर्स के लिए नहीं बीते होते हैं। वो उसी दिन को समझ के लैंड करते हैं। तो 5 साल में तो दुनिया चेंज हो गई, डायनामिक्स चेंज हो गए, किसी की शादी होनी थी तो किसी और से हो गई, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और यही इसका एक नेचर है, और लोग समझने में लगा देते हैं कि यार ये एक्चुअली में हुआ क्या। It's a very fine blend, I would say, साइंस की मिस्ट्री एंड समथिंग डिवाइन दैट यू फील। ये डिवाइन कॉलिंग थी, ये साइंस थी, कोई एक्सपेरिमेंट था दैट हैज गॉन रॉन्ग। वो अभी सीजन 4 में भी वही चीज कंटिन्यूड रहती है, और अभी भी आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। इसकी जो मेन लीड्स हैं, स्पेसिफिकली द स्टोन फैमिली, चाहे वो मिकेला हो और उसका ब्रदर, जो बहुत ज्यादा उत्सुक है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हुआ क्या है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ वाइब्स, आवाजें आती हैं टू सेव सर्टन पीपल, और वो सेव करने के लिए उनके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो ये क्या है, बाकी पैसेंजर्स को भी सेव कराना है, पैसेंजर्स को कोई लोग मार भी रहे हैं, तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, आपको ये सब चीजें पता चलती हैं धीरे धीरे। सीजन 3 में आते आते काफी कुछ हादसे भी होते हैं जो इसीलिए आपको ज्यादा फील होते हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट रखी गई है वो इतनी ज्यादा डीप है कि हर कैरेक्टर को इक्वल स्क्रीन स्पेस देते हुए आप उसकी लाइफ में पूरा इंडल्ज हो जाते हो। तो आपका मेन प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि 828 जो है कहाँ पर चली गई और फिर क्या हुआ था इसके पीछे, प्लस जो कैरेक्टर्स के फाइंड आउट करें उनके पर्सनल जीवन पे भी उतनी ही रोशनी डाली जाती है। तो वॉज इट मैन मेड, वॉज इट साइंस, वॉज इट डिवाइन, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है, और ट्रीटमेंट कैरेक्टर्स और जिस तरीके की इंट्रीगनेस बनानी होती है वो आपको बनती है। अब सीजन 4 के अंदर आप देखते हो कि जो मेलो ड्रामा है, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स वाला है, कंफ्यूजन है, न्यू कैरेक्टर्स है, थ्रिल है, वो अभी भी उतनी पजलिंग है, जो देख के अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि इसकी स्टीम थोड़ी सी लूज हो रही है। तो कहानी वहां से पिकअप होती है कि ग्रेस के मर्डर को 2 साल हो चुके हैं। जिन लोगों को ये सीरीज लोगों ने फॉलो करी है तो उसको लिए उनके लिए थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ। और यही फॉर्मूला ऑफ समथिंग नोन, समथिंग नॉट नोन, फिगरिंग इट आउट, ये सब चीजें इस सीजन में भी कंटिन्यूड रहती हैं और आपको काफी ज्यादा एंगेज करती हैं। कुछ कुछ हाईलाइट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईडन को लोकेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि एंजेलिना ने उसको किडनैप कर लिया। एंजेलिना हैज अ वेरी डार्क कैरेक्टर है, और जो बेन है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री है। वो और ज़्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड अब जाना चाहता है ये ढूंढने के लिए कि उसकी वाइफ का मर्डर किसने किया, और उसकी तो वैसे बच्ची भी ईडन जो है वो मिसिंग है, क्या उसको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कैल के साथ कुछ होता है जिससे वो ग्रोन अप हो जाता है, तो वो उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट जो होता है वो भी डिस्कवर यहाँ पर किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी बताया कि हर कैरेक्टर की जिंदगी में इतना ज़्यादा घुसा जाता है कि आपको कंज्यूम करने के लिए बहुत होता है, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बहुत सारी सीरीज ऐसी होती हैं जो स्ट्रेच हो रही होती हैं, ये वन ऑफ दो सीरीज है जहां पर बातें खत्म ही नहीं होती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, और जो चीज अंडर करंट चलती रहती है, रेस अगेंस्ट टाइम की फाइंड आउट करना है। अब वो टाइम बाउंड भी हो गया है, और ये भी समझ में आ गया है कि जो पैसेंजर्स हैं उनका एक डेथ डेट टाइप बता दी गई है, तो उससे पहले सब कुछ फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगेगा, वो कुछ नई रिव्यूज लेके आ जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर एंजेलिना और बाकी सब चीज़ों में जो कैट माउस चेज चल रहा है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है। अगर मैं डाउन साइड की अगर मैं थोड़ी सी बस बात करूँ तो बस यही है कि इसके जो 10 एपिसोड हैं वो थोड़े से आपको टायरिंग लग सकते हैं, लंबे लग सकते हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाओ। तो मेरा मानना ये है कि पार्ट जो आपका सीजन 4 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 स्पेसिफिकली 10-10 एपिसोड आने वाले हैं। इससे अच्छा था कि 12 एपिसोड के आसपास करके 6-6 करके इसको खत्म कर देते तो और ज्यादा शायद ये इफेक्टिव होता। बट फिर भी जो इसके फैंस हैं उनको लगेगा कि यार 10 नहीं, एक ही बारी में 20 दिखाओ, क्योंकि ये काफी ज्यादा एंगेजिंग और एक रिच कंटेंट की तरह उभर के आता है। मेरी जो मूवी शूवी रेटिंग इसके लिए रहेगी 9 आउट ऑफ 10। इट्स अ वेरी वेल मेड सीरीज जो आप सबको देखनी चाहिए। इसके अंदर कुछ खास ऐसे एडल्ट सीन्स नहीं है, तो आप इसको फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। बाकी हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।
बाय बाय।